दोस्तों, एक युवती जिसका 7 साल पहले विवाह हुआ था, यानी कि 14 साल की उम्र में उसका बाल विवाह हो गया था। बाल विवाह तो एक रीति रिवाज के दौरान हो गया था, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं जाती थी। और जब वे 21 साल की हुई, ससुराल जाने की उम्र हुई, तब वह युवती अपने ससुराल पहली बार गई, अपने पति के साथ नहीं बल्कि पति की मौत पर शोक सभा में शामिल होने के लिए। ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी पति की हत्या उसकी पत्नी ने ही करवाई थी, जिसकी 7 साल पहले जिन दोनों की शादी हुई थी। रेखा की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी, और जब वो 21 साल की हुई तब उसने अपने प्रेमी और उसके सहयोगी से मिलकर उसके पति की हत्या करवा दी। रेखा पिछले 3 महीने से मोबाइल का यूज नहीं करती थी। वो अपने प्रेमी से वाईफाई से बातचीत करती थी और महाराष्ट्र यानी कि नागपुर में रहकर के उसने इस पूरी मौत की प्लानिंग रची थी। यह घटना राजस्थान के कुचामन डीडवाना जिले की है, जहां पर एक गांव में 23 वर्षीय सुरेंद्र अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में 2 युवक बाइक पर मिले और उन्हें हाथ से इशारा किया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। सुरेंद्र ने जब अपनी बाइक वहां पर रोकी, हेलमेट जैसे ही उतारा, तो उस बाइक पर सवार राजू और जीवन ने सुरेंद्र के गले पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सुरेंद्र का शव सड़क के किनारे फेंक दिया और उसे एक सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। जब बॉडी को अस्पताल लाया गया, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, तब मालूम चला कि इसकी हत्या किसी सड़क दुर्घटना में नहीं बल्कि इसकी गला काट करके हत्या की है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो बात यह सामने आई कि सुरेंद्र की हत्या में जीवन नाम का एक लड़का शामिल है। जीवन को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने राजू का नाम लिया, और जब पूरी पूछताछ सामने आई तो राजू ने यह स्वीकार किया कि 2020 में रेखा नाम की लड़की मेरे शहर में कोचिंग करने के लिए, एसएसटी करने के लिए आई थी, और इस दौरान हम दोनों की दोस्ती हुई। 3 साल यानी कि 2023 तक हमारी दोस्ती रही। और उसके बाद जो रेखा है वो अपने पिता के साथ, जो मार्बल और ग्रेनाइट के व्यापारी है, नागपुर चली गई थी, और वहाँ से हमारी बातचीत शुरू थी, और वहीं से ही इस सुरेंद्र की हत्या की साजिश की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है, लेकिन कई मायनों में आज के इस समय में हो रहे इस प्रकार के प्रेम प्रसंग और उसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो वाकई में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है।